सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। साध संगत जी, प्रेम से कहना अठहत्तरवा निरंकारी समागम आप सब संत इस समागम की शोभा बने हैं। और जो सबसे बड़ी कृपा कि सबको अपने सदगुरु के दर्शन हो रहे हैं, मुस्कुराहटें मिल रही हैं, दीदार हो रहे हैं। तो जो बार बार अभी जिक्र के 4-5 महीनों बाद सदगुरु माता जी इस रूप में प्रार्थना दिवस वाले दिन हम सबके बीच शामिल हुए, तो वो जो भाव है कि ये साकार रूप में तो बेशक प्रार्थना दिवस वाले दिन दर्शन हुए, पर गुरसिख के जीवन में, गुरसिख के हर पहलू में सदगुरु निरंतर प्रतिपल शामिल ही रहता है। और फिर जहाँ शुक्राना बनता है कि ये जो प्रेम बख्शा है, दास भी सारी साध संगत को हृदय से शुक्राना ही कहना चाहेगा कि जो प्रेम आप सबसे इन पिछले चंद महीनों में मिला, निरंतर मिलता आ रहा है। पर जब ये 4-5 महीनों का जिक्र हो रहा है तो आप सब जी ने इतना प्रेम दास को भी दिया कि किसी भी प्रकार की ऐसी महसूसियत नहीं हुई कि कुछ भी फर्क है या दास अकेला है। तो आपके प्रेम ने वो प्रेम दास को भी दिए रखा। और ये जो प्रेम सदगुरु ने बख्शा है, दास अक्सर कहता है कि यही प्रमाण है भक्ति का, यही प्रमाण है जीवन में ब्रह्म ज्ञान के होने का। तो इन 5 महीनों में जिन भी स्थानों पर जाने को मिला, तो बहुत प्रेम पूर्वक भावों से स्थान स्थान पर महापुरुषों ने दास को कहा कि सदगुरु माता जी को कहना कि आई मिस यू, सदगुरु माता जी को कहना कि आई लव यू। तो दास भाव तो सबके समझ पा रहा था कि सब अपना भाव पछाना चाह रहे हैं, पर दास के मन में है, दास तो रोज फोन करके कह देता है कि आई मिस यू, आई लव यू। और जब भी किसी महापुरुष ने ये कहना तो दास को यही लगता था कि चलो अपने साथ वाले के मैसेज के साथ आपका मैसेज भी दास दे देगा। और फिर जब भी कहीं से रवानगी होनी तो प्रेम भाव से, भोले भाव से महापुरुषों ने कहना कि अगली बार सदगुरु माता जी को साथ लाना, अगली बार सदगुरु माता जी को साथ लाना। तो दास आज के दिन का ही इंतज़ार कर रहा था इस बात का जवाब देने के लिए, क्योंकि सबने कहा तो अब सबको उस मोमेंट में तो जवाब नहीं दिया गया। पर क्योंकि आज सारा ही परिवार शामिल है, समागम है, सदगुरु साथ बैठे हैं, तो दास ने यही कि जब सबने कहा कि अगली बार सदगुरु माता जी को साथ लाना, तो दास यही कहना चाहेगा कि लाने वाले ये हैं, ये दास को साथ लाएंगे आपके अपने।
भेजने वाले भी आप सबके पास ये, और आगे आप सबके बीच अपने साथ लाने वाले भी ये। तो सदगुरु माताजी दास को साथ जरूर ले जाना। तो ये जो प्रेम है, ये जो मौके हैं, ये जो पल हैं, इनकी कीमत नहीं डाली जा सकती। एक एक पल इतना कीमती, जीवन इतना कीमती। और निरंतर ये जो बात हो रही है आत्मा मंथन की, बात हो रही है भक्ति वाले भावों की, बात हो रही है इस अविनाशी सत्ता को प्राप्त करने की, बात हो रही है परोपकारों की, बात हो रही है नर सेवा नारायण पूजा वाले भावों की। तो संत युगों युगों से यही संदेश दे रहे हैं कि ये समा जो है बहुत कीमती है, एक एक पल बहुत कीमती है। और समय रहते जिसने इसकी कदर डाल ली, समय रहते इस धरा पर आने का मकसद पूरा कर लिया, तो वो जीवन मुबारक हो जाते हैं, वो जीवन फिर अमर हो जाते हैं, क्योंकि इस अमर अविनाशी से नाता जोड़ लेते हैं अपना समय रहते रहते। अक्सर बात की जाती है जब भी धर्म या धार्मिक भावनाओं की बात होती है कि कुछ किसी के हिसाब से धार्मिक होना, कोई विधियां करना है, किसी के मुताबिक धार्मिक होना किसी प्रकार के कपड़े पहनना है, किसी के मुताबिक धार्मिक होना कोई ग्रंथ वेद शास्त्र पढ़ना है, किसी के मुताबिक धर्म की परिभाषा ये, किसी के मुताबिक धर्म की परिभाषा वो। जैसे जैसे स्थान स्थान पर जाते हैं, संस्कृतियां देखते हैं, कल्चर्स देखते हैं, रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड देखते हैं, सबके अपने अपने भाव हैं। और फिर सब कह ये देते हैं कि मंजिल तो एक ही है, जाना तो एक ही जगह है, हम ऐसे जा रहे हैं, आप ऐसे जा रहे हैं। पर आत्मा मंथन करने वाली बात यह है, जीवन के छोटे से छोटे पहलू में भी अगर देखें, जो सबका अपना अपना है, पर्सपेक्टिव जिसे कहा जाता है, ये मेरा पर्सपेक्टिव है, ये मेरा दृष्टिकोण है, ये मेरा हिसाब है, जो सबका अपना अपना है, मेल नहीं खाता, वो सत्य कैसे हो सकता है? सत्य तो सिर्फ और सिर्फ उसे कहा जा सकता है जो सबका एक जैसा है। ऐसी सत्ता, ऐसी बात जिसके लिए कहा गया है आद सच जुगाद सच, है भी सच नानक होसी भी सच। अनादिकाल से जो सत्य है, किसी के हिसाब किताब से उसमें फर्क नहीं पड़ता मेरे हिसाब से क्या सत्य है। जिसे मैं ये बात की तरह सत्य घोषित करता हूं कि ये मेरे हिसाब से ये सच्चाई है, वो मेरा हिसाब हो सकता है, वो सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि सत्य एक है। अक्सर पढ़ने को मिलता है, देखने को मिलता है कि दो लोग जब बात करते हैं और किसी तीसरे से पूछो कि सच क्या है, तो वो कहता है 3 सत्य हैं, एक इसका सत्य, एक उसका सत्य, और जो एक सच में बात हुई जो सत्य है। अब छोटे छोटे एग्जाम्पल्स लेके देखें। इस वक्त रात्रि है, हम सबके लिए भर रात्रि है, कोई ये नहीं कह सकता कि मेरे हिसाब से रात्रि है।
सत्य है। इस वक्त का, इस जगह पर ये सत्य है। अमेरिका में टाइम जोन्स की वजह से वहां का सत्य ये होगा कि वहां सूरज चढ़ चुका है। ये तो मायावी सत्यों की दास बात कर रहा है। तो जब सृष्टि में भी कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ डाले गए हैं कि सूर्योदय कहां से होता है, सनराइजेस इन द ईस्ट, पूरब से उगता है, सत्य है, सबके लिए ही सत्य है। जब इस सृष्टि में भी इस परमात्मा ने ये झलक दी है कि जो मेरी बनाई हुई सृष्टि है उसमें प्यास सबकी पानी से ही बुझती है, ये सत्य है। कोई बात या हिसाब नहीं है कि मेरी प्यास पानी से बुझती है आपकी प्यास किसी और चीज से बुझती है। मेरा जीवन ऑक्सीजन से चल रहा है, हवा में है। हम सबका ही जीवन हम सबके लिए सत्य है। ये संकेत दिए हैं इस परमात्मा ने कि मेरी बनाई हुई चीज सबके लिए सत्य है, एक जैसा है। तो फिर परमात्मा कैसे मेरा तेरा, मेरे हिसाब वाला तेरे हिसाब वाला हो गया? जब बनाई हुई रचनाएं जिसे माया कहा गया है, इस प्रभु की बनाई हुई रचना कहा गया है, उसमें भी यूनिवर्सल ट्रूथ डाले हैं। तो ये नहीं कि मेरा सूरज पश्चिम से उगता है, किसी का दक्षिण से उगता है, सबके लिए सूर्य का उदय पूरब से हो रहा है, ईस्ट से। तो बनाने वाला कैसे किसी का पहाड़ में बस सकता है, किसी का गुफा में बस सकता है, किसी का मंदिर में बस सकता है, किसी का मस्जिद में बस सकता है? अलग कैसे हो गया, हिसाब कैसे बन गए? तो पहली बात तो आत्मा मंथन करने की सारी ही मानवता के लिए कि जितनी चीजें हमने अपने हिसाब किताब से बनाई हैं वो परम सत्य नहीं हो सकती, क्योंकि परम सत्य जिसको भी बोध हुआ है एक ही। तभी जब कोई ग्रंथ खोलते हैं, वेद खोलते हैं, किसी भी युग में हो, किसी भी संस्कृति में हो, जहां सदगुरु ने जिस भी रूप में, जिस रूप में धरा पर आए हों, बात इस एक ही सत्य की है। भाषा कोई भी हो, समा कोई भी हो, युग कोई भी हो, यूनिवर्सल ट्रूथ। एंड रियलाइजिंग दिस यूनिवर्सल ट्रूथ is what is called as enlightenment. Realizing this God, one formless. तो आत्मा मंथन की शुरुआत अगर करें तो ये करें कि बेशक मैं पढ़ रहा हूं, लिख रहा हूं, देख रहा हूं, सीख रहा हूं, पर जितनी चीजें मेरे हिसाब से सच हैं वो मेरे सच हो सकते हैं, मेरे जीवन को चलाने के लिए वो सच्चाइयां हो सकती हैं। पर जो परम सत्य है वो हर एक जीव के लिए सत्य है। ये परमात्मा बराबर है, सब में बराबर बस रहा है, सबके लिए बराबर बस रहा है। एक एक मानव हकदार है इसकी प्राप्ति का। एक एक मानव ये संभावना रखता है कि इस प्रभु परमात्मा के दर्शन कर ले, इसको प्राप्त कर ले। और यही कारज, यही कृपा, यही अनुकंपा करने सदगुरु धरा पर आते हैं। निरंतर महापुरुषों के वचन हम सुन रहे हैं, प्रेरणा ले रहे हैं भक्ति के भावों की, दास भावना, भक्ति भावना कि सदगुरु के चरणों में आए, शीश झुकाया, ब्रह्म ज्ञान मिला, जीवन रोशन हो गया, मैं दास बन गया, गुरु का दास बन गया। दास ने पहले भी कुछ महीनों पहले बात कही कि शब्द ही कितना मीठा है गुरदास, कितनी मिठास है। शब्द बोलते हैं और कितनी मिठास गुरदास। जब नाम में इतनी मिठास तो फिर गुरु के दास के जीवन में मिठास कितनी होनी चाहिए। अब मैं खुद को दास कह तो रहा हूं, सदगुरु का दास तो कह रहा हूं, पर जीवन क्या दर्शा रहा है, यह आत्मा मंथन करना
ये मेरी अपनी जिम्मेवारी है, ये मेरा अपना फर्ज है। आज सुबह सेवा दल रैली के दौरान सवाल पूछा एक स्किट के दौरान नौजवान ने कि मिला ही क्या है सेवा से। तो दास के मन में यही भाव आया कि सदगुरु शुक्र है आपका कि आपने इन सवालों को बाहर आने की इजाजत दी, प्रेरणा दी। क्योंकि जो हिचकिचाहट में दब जाती है बात, वो जिंदगी भर संदेह बन के ही रह जाती है। क्योंकि वो किसी डर के मारे, हिचकिचाहट के मारे पूछा नहीं, बस मान लिया, तो फिर पूरी उम्र वो कश्मकश चलती रहती है, वो खेल चलता रहता है। कभी मेरा संदेह ऊंचा हो जाता है, कभी मेरा विश्वास ऊंचा हो जाता है, पर स्थिरता नहीं आती। और आत्मा मंथन करना है तो ये सवाल तो पूछने होंगे। सवाल चाहे कठिन हो, चाहे कड़वे हो, पर पूछने तो होंगे, खुद से पूछने होंगे, प्रश्न करना होगा। पर जब भी प्रश्न करें तो उत्तर प्राप्त हो सके उतनी जगह बना के प्रश्न किया जाए। यही फर्क है प्रश्न करने में और जिज्ञासा पूर्वक प्रश्न करने में। जो व्यक्ति जिज्ञासा, जिसे जिज्ञासु कहा जाता है, जो ढूंढ रहा है कुछ भी जीवन में, कोई भी कला सीखना चाह रहा है, कोई भी बात, या फिर भक्ति के मार्ग पे बात करें, परमात्मा को चाह रहा है, भक्ति चाह रहा है, अगर वह जिज्ञासा पूर्वक मांगता है, जिज्ञासा पूर्वक पूछता है, तो इस बात का मतलब यह है कि वो मान रहा है जो मैं पूछ रहा हूं इसका उत्तर मेरे पास नहीं है। तभी जिज्ञासा है, तभी वो भावपूर्ण है। पहले अपनी अज्ञानता को एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया कि ये जो सवाल मैं पूछ रहा हूं जिज्ञासा पूर्वक तभी हो सकता है जब मैं इस बात को मान लूं, एक्सेप्ट कर लूं कि जिस बात का जवाब ढूंढ रहा हूं वो मेरे पास नहीं है। बहुत कठिन हो जाता है जीवन में। देखिए, छोटी सी बात किसी को पूछनी बड़ी मुश्किल लगती है, क्योंकि ऐसे लगता है कि कैसा लगेगा कि मुझे इतनी सीधी सी बात नहीं आती, कैसे पूछूं। गूगल कर लेंगे, ज्यादा आसान है, निरंतर करते हैं। सर तो हिला दिया, जब सामने से वो व्यक्ति गया तो गूगल, चैट जीपीटी, एवरीथिंग इज हियर फॉर आवर रेस्क्यू नाउ। पर जिस पल में मैंने इस बात को स्वीकार किया कि इस बात का जवाब मेरे पास नहीं है, फिर पूछा, तो वो प्रश्न जिज्ञासा भरा प्रश्न हो जाता है, वो बात जिज्ञासा बन जाती है। और प्रश्न सिर्फ इसलिए पूछा कि सामने वाले को बताना है कि हमारे पास सारे ही जवाब हैं, फिर तो दुनियादारी में भी सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये आत्ममंथन करना है। संतों की शरण में मैं जाता हूँ, संगत में मैं जाता हूँ, सदगुरु के पास मैं आता हूँ, यहाँ समागम में मैं आया हूँ, संगत में मैं जाता हूँ, तो क्या खाली होके जा रहा हूँ? खाली होऊंगा तो अवश्य भरूंगा। ये भी संकेत परमात्मा ने अपनी सृष्टि में बखूबी दिया हुआ है। किसी नदी में जाते हैं, एक मटका पानी, खाली मटका पानी भरने के लिए उस नदी में डालें, जैसे ही मटका जाता है पानी उस तरफ नीचे हो जाता है, खाली स्थान बनता है, और पूरी नदी उस खाली स्थान को भरने के लिए एक क्षण में आ जाती है। इसलिए हमारा मटका भरा जाता है, दस्तूर है। परमात्मा ने हर जगह संकेत दिया है, खाली होगा तुरंत मैं भरता हूं, खाली होने को तो तैयार हो। नदी के अंदर, दुनिया के कोने कोने में ये जो यूनिवर्सल ट्रूथ परमात्मा ने संकेत की तरह दिए हुए हैं, खाली तो हो, भरने के लिए तो मैं हर जगह हूं। एयर प्रेशर, वहां भी यही नियम। तो भाव ये है कि खाली होके प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो जिज्ञासा मान लिया कि नहीं आता, ये आत्ममंथन करना है। तो जीवन में
अध्यात्म में भी और जीवन के हर पहलू में कुछ तभी सीख सकते हैं। ऐसा ही एक सवाल दास से किसी टूर पे एक बच्ची ने आके पूछा। कहती, दासी का एक सवाल है, संगत में सुनते हैं कि निंदा नहीं करनी, पर अगर दिल हल्का करने के लिए किसी से बात करनी हो तो क्या कर सकते हैं? कोई चीज भारी लग रही है, किसी ने कुछ ऐसा किया है जिससे मेरे दिल को ठेस पहुंची है, मैं बहुत ज्यादा सोच रहा हूं उसके बारे में। अब दिल हल्का करने के लिए बात करूंगी तो जिक्र होगा, तो क्या वो निंदा हो जाएगी? आत्मा मंथन का विषय दिया तो दास ने सहज में यही कहा, अगर तो दिल हल्का करने के लिए बात करनी है, बेशक करें, जरूरी है। सुनते हैं कि हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स। तो दास ने यह कहा कि दिल हल्का करने के लिए कोई एक मित्र या कोई एक ही परिवार का जन हो सकता है। आपका ब्रदर, आपकी सिस्टर, आपके फादर, आपके मदर या बेस्ट फ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हुएवर। तो दिल हल्का तो एक ही बार ही होगा। दिल हल्का करने के बाद फिर तो आगे बढ़ सकते हैं। या दिल हल्का करने के लिए भी अगर मैं 100 लोगों के पास जा रहा हूं, दिल हल्का यहां भी थोड़ा सा, दिल हल्का वहां भी थोड़ा सा, तो वो निंदा का रूप बन जाता है। अगर भाव दिल हल्का करने का है, करना है, इंसान है, पर भाव किसी को नीचा दिखाने का है कि इसकी बात मैंने इसलिए की है ताकि मैं ये दिखा सकूं कि मैं इससे बेहतर हूं, जगह जगह जाके दिल हल्का करने का लेबल लगा के अगर इस प्रकार का व्यवहार कर रहा हूं तो वो निंदा है। ये भाव समझने वाला है, ये भाव देखने वाला है। अभी महापुरुष जिक्र कर रहे थे कि एक समागम 2-3 बारी करने को अवसर मिला, तो वो समागम मुक्ति पर्व का जो इस वर्ष 3 स्थानों पर दास को करने का अवसर मिला, तो वहीं दूर देशों में एक भाव दास ने रखा, सारा परिवार बैठा है और एक मिसाल मुक्ति पर्व पर हम वर्षों वर्षों से सुन रहे हैं। एक मिसाल प्रधान लाभ सिंह जी की, कि एक बार प्रधान लाभ सिंह जी शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के साथ उनकी गाड़ी में सफर कर रहे थे, संगत जा रहे थे या जहां भी जा रहे थे। शहंशाह जी पीछे बैठे हैं, प्रधान लाभ सिंह जी को आगे वाली सीट पे बिठा रखा है और गाड़ी चलते हुए स्थान जहां जा रहे थे, गाड़ी रोकी, सड़क पे कोई और महापुरुष दिखा और प्रधान लाभ सिंह जी को कहा कि अब रास्ता ज्यादा दूर नहीं है, आप पैदल चले जाइए, इस महापुरुष को गाड़ी में अपनी जगह बिठा दीजिए। प्रधान लाभ सिंह जी ने कहा, सतवचन महाराज। उतर गए और वो महात्मा जिसे शहंशाह जी ने अपने साथ बिठाना था, उनको बिठाया और गाड़ी आगे चली गई। तो जो मिसाल सुनते हैं कि प्रधान लाभ सिंह जी को सड़क पे चलता देख पीछे से एक महापुरुष आया, एक संत आया और उसने कहा, आप मिशन के प्रधान, संत निरंकारी मंडल के प्रधान, आपको गाड़ी से उतार दिया, आप पैदल चल रहे हैं और वो आम सा सेवादार उसे साथ बैठा लिया गाड़ी में। क्या प्रधान का चलना शोभा देता है? अब जो सीखने वाली बात जो हर साल मुक्ति पर्व पर कोई ना कोई जिसका जिक्र करता है, वो ये कि प्रधान लाभ सिंह जी ने जवाब दिया कि तू खुद तो डूबेगा और मुझे भी डुबाएगा। तेरे ये जो भाव हैं, तू खुद तो डूबेगा और मुझे भी डुबाएगा। वो सतगुरु हैं, वो जो कर रहे हैं हमारे लिए भला है। मिसाल हम सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। अब आत्म मंथन करने का विषय क्या है? मैं किस श्रेणी में हूं? प्रधान लाभ सिंह जी वाली, या वो जो महापुरुष जो इंतजार कर रहा था
कि ये गाड़ी से उतरे और मैं उनके मन में ये भाव डालूं, आपको उतार दिया, मेरी श्रेणी क्या है। जब मेरे पास आके कोई मुझे ये कहता है आपको पीछे बिठा दिया, अनथक सेवादार हैं आप, भक्त हैं आप, आपको पीछे बिठा दिया, मेरी अवस्था क्या है उस वक्त। क्या ये चेतनता, क्या ये भाव आता है कि महापुरुषों आप खुद तो डूबोगे, मुझे भी डुबाओगे। या मैं भी कह देता हूं बात तो ठीक है, बात तो बिल्कुल ठीक है। आज संगत में वो एग्जाम्पल दिया कि थड़ा बना दो, थड़ा तोड़ दो, तो गाड़ी हटाने को ही जरा कह दिया। क्या मेरी गाड़ी को ही हटाने को कह दे तो मेरे साथ चलने वाला ये कह देता है अरे आपकी गाड़ी को नहीं पहचाना, आपकी गाड़ी हटाने को कह दी। मेरी अवस्था क्या है? क्या मैं उस पल में जवाब दे पाता हूं कि महाराज मुझे बख्शो, आप तो डूबोगे, मुझे भी डुबाओगे। मेरी अवस्था क्या है? आत्मा मंथन इस बात का करना है, इस बात का होना है। पास नहीं मिला, एक ही पास मिला, साथ वाले को 10 पास दिए हैं। मैंने किसके साथ अपने आप को घेरा हुआ है जो ये सवाल पूछने के लिए हमेशा मेरे आसपास घूमते रहते हैं? किस श्रेणी का संत मैं अपने साथ लेके चल रहा हूं जो वेट कर रहा है? पास नहीं मिला, आपको नहीं जानते, आप तो परिवार हैं, आप तो अंथक सेवादार हैं, आप तो गुरु के परिवार से हैं, आप तो जोनल इंचार्ज हैं, आप तो फलानी कमेटी के मेंबर हैं। मैंने किससे अपने आप को घेरा हुआ है? ये आत्मा मंथन मुझे करना है। प्रधान लाभ सिंह जी वाली अवस्था भी नहीं है तो कम से कम इतनी आत्मा मंथन की आवश्यकता है कि कहीं आसपास ऐसी कंपनी, ऐसी संगति में लेके चल रहा हूं जो पल पल यही सवाल पूछ रही है, आपको नहीं जानते, आपको पास नहीं दिया, आपकी गाड़ी नहीं पहचानी, आपको नहीं देखा। तो ये आत्मा मंथन मुझे करना है कि कहीं मैं तो नहीं डूब रहा, या खुद भी जो डूबने वाले हैं उन्हीं के साथ तो नहीं घेरा हुआ मैंने। जिस कश्ती में तरना है कहीं उसी में खुद छेद तो नहीं कर रहा। ये भाव, ये चिंतन, ये मंथन शुरुआत, क्योंकि इस दर पर आ गए तो आज दास थोड़ी उस रूप की बात ही कर रहा है कि यहां आ गए और फिर ये बात, फिर ये भाव, तो क्या ही बात बनेगी। मिसालें दे देना, बातें धरा देना, चीजें कह देना बहुत आसान है, पर जो कहता हूं क्या जीवन चल रहा है? या जरा सी कोई बात हुई और सामने से मैं कहता हूं मेरा इतना भी हक नहीं बनता, मेरा ये भी नहीं बनता। संगति, भाव मिसाल सुलाने वाले ना हो, जीवन मिसाल बने। दतार ऐसी मेहर आप करो, ये जीवन हर गुरसिक का मिसाल बने। ये भक्ति जो आपने दी है इसकी संभाल बख्शो। एक कहानी पीछे पढ़ने को मिली। एक इंसान था गांव में रहने वाला। गांव में जो चीजें बनती थी, कोई कुम्हार कुछ बनाता या कोई और चीजें, वो उनसे इकट्ठी करता था और अपने गधे पर लाद कर एक शहर में बेचने जाता था। यही उसका व्यवसाय। बढ़िया जिंदगी चल रही, शहर में भी सब उसको जानते, 4-5 दुकानदार जिनके पास जाके सब कुछ बेचाता था। अब एक दिन ऐसे ही शहर में गया तो सामने से एक आदमी चलता हुआ आ रहा और उसने देखा कि आज इसके गधे के गले में कुछ बंधा हुआ है, चमकता हुआ पत्थर एक बंधा हुआ है। गधे के गले में कुछ अनोखा सा चमकता हुआ बांध के घूम रहा है। अब जिस इंसान ने देखा
उसकी नज़र परखने वाली थी। उसने देख लिया कि ये हीरा है जो उसने गधे के गले में बांधा हुआ है। जाता है, उससे सहज में ही पूछता है कि गधे के गले में क्या बांधा है अपने। कहता है पता नहीं, आज शहर की तरफ आ रहा था, रास्ते में कुछ पड़ा हुआ दिखा, चमक रहा था, पसंद आ गया तो मैंने इसके गले में बांध दिया। कहता अच्छा, चल ये मुझे दे दे, तुझे 10,000 रुपये दिए, ये मुझे दे दे। अब वो गधे का मालिक जो था उम्मीद तो नहीं कर रहा, उसे लगा पत्थर 10,000 रुपये मिल रहे हैं, पर कहता नहीं 20,000 दोगे तो मैं ये देता हूं। उस सामने से कहता है नहीं 10,000 पत्थर दे दे। वो कहते नहीं 20,000 में ही दूंगा, और आगे चला जाता है। अब जो हीरा पहचानने वाला था वो जानता था कि कीमत लाखों की है, शायद करोड़ों की कीमत है। सोच रहा है मन में कि किस मूर्ख को ये पत्थर मिल गया है, गधे के गले में बांध के घूम रहा है। थोड़ी देर में जाता है कि चलो 20,000 दिए, बात खत्म करते हैं। पहुंचता है उसके पास और देखता है गधे के गले में वो पत्थर नहीं है। पूछता है उससे, अरे वो पत्थर कहाँ गया, ले 20,000 देता हूं। गधे का मालिक कहता है वो तो मैंने बेच दिया पिछली दुकान पर, पूरे 50,000 में बेचा है। और वो जो हीरे को परखने वाला था कहता, गधे मूर्ख, लाखों करोड़ों की चीज तूने 50,000 में बेच दी, अकल नहीं है तुझे। गधे का मालिक कहता है कि साहब, होऊंगा मैं गधा, होऊंगा मैं मूर्ख, पर फिर उस हिसाब से आप क्या होए जो 10,000 के पीछे करोड़ों की चीज छोड़ दी। मुझे तो नहीं पता था कि वो करोड़ों का है, आपने जानते हुए 10,000 के पीछे करोड़ों रुपए की चीज छोड़ दी, लाखों की चीज छोड़ दी। तो अगर मैं गधा हूं, आप क्या हैं? जिसके पास तो कीमत नहीं है उसकी तो फिर माफी है, अनजान है। हमारा क्या होगा अगर सब कुछ जानते हुए किसी बात के लिए ये हीरे वाला सौदा छोड़ दिया? कहीं ये नहीं मिला, कहीं ये नहीं पूछा, कहीं किसी ने जरा सा कुछ कह दिया। उसने 10,000 के पीछे करोड़ों का हीरा छोड़ा, मैंने छोटी सी बात के लिए ये अनमोल रतन, राम रतन धन छोड़ दिया, सदगुरु का दर छोड़ दिया। मंथन ये करना है। प्रधान लाभ सिंह जी की, भक्तों की, गुरसिखों की मिसाल मैं दे रहा हूं, पर अपना आनंद किसी ने गाड़ी रोक दी या नहीं पहचानी, अपना आनंद इसलिए छोड़ दिया, अमृत इसलिए छोड़ दिया, उसमें विष इसलिए घोल दिया, जबकि जानता हूं, बचपन से सुन रहा हूं। तो हमें क्या कहा जाएगा? आत्मा मंथन इस बात का करना है। जिसके पास तो पहचान नहीं, उसे तो कुछ नहीं कहा जा सकता। मुझे किसी ने वहां बिठा दिया, यहां बिठा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, 2 की जगह 4 पास दे दिए, 4 की जगह 1 पास दे दिया, 1 भी नहीं दिया। कौड़ियों के बदले राम रतन धन, सदगुरु के चरण, इनसे मैं दूर। तो अगर वो गधे वाला मालिक गधा है, मूर्ख है, तो हम सबको क्या कहा जाएगा? आत्मा मंथन इस बात का करना है। तो क्योंकि समय हो रहा है और इस बार क्योंकि एक दिन बड़ा है, तो दास को भी कल एक अवसर दोबारा मिलेगा, तो बाकी भाव दास अपने कल रख देगा। पर तब तक के लिए ये आत्म मंथन करें कि इस आनंद के समुद्र में आए हुए हैं,
समागम चल रहा है, यहाँ भी अगर मैं आनंद नहीं ले पा रहा, यहाँ भी मैं खुश नहीं रह पा रहा, यहाँ भी कमियां देख रहा हूं, तो अगर उस गधे वाले को गधा कहा जाएगा तो हमें क्या कहा जाएगा? प्रेम से कहना, धन्यवाद।